हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स। इसका सेट नंबर 14 आप सभी के सामने है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। यहाँ पर क्या दिया गया है, इधर अकबर, दारा सिकोह, जहांगीर, शाहजहां, राल्फ विच, मनुची, सर टॉमस, मतलब कौन से यात्री किसके शासनकाल में आए। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है। अकबर, राल्फ फिच, तो ये सही है। दारा सिकोह के टाइम में मनुची आया था, ये भी सही है। जहांगीर के टाइम सर टॉमस रो आए थे, ये भी सही है। लेकिन शाहजहां के टाइम जूल डान, ये गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था, फ्रांसीसी यात्री थे बर्नियर और ट्रेवर्नियर। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, अल्फांसो द अल्बुकर्क, सालाजार। तो यहाँ पर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, तो ये हो जाएगा अल्फांसो दे अल्बुकर्क। सबसे पहले आया कौन था 1498 में, वास्को डी गामा। सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा। लेकिन स्थापना किसने की थी पुर्तगाली साम्राज्य की, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, मतलब इनमें से कौन पहले आया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे, अशोक, नागार्जुन, कनिष्क या हर्ष। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अश्वघोष किसके टाइम पे थे, तो ये कनिष्क के टाइम पे थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपरो परशुराम। इस नाम से कौन जाना जाता है, महापद्मनंद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहली बार क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किसने किया था, चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चार्टर एक्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, इसलिए ये वाली क्लास आप लोग कर जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव के पक्ष में आए, भूलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूलाभाई देसाई। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये लोग कौन थे, INA जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज, उसके सैनिक थे PK सहगल, कैप्टन शहनवाज, कैप्टन जी। तो उसको बाद में क्या राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया था और इन लोगों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो इनके बचाव में कौन आए थे, भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया, 1930, 1932, 1933 या 1934। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः कब खत्म हुआ था, 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या लाला हरदयाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है यहाँ पर, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कथन क्या बोला गया है कि जो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन थे उसकी आधारभूत कमजोरी का कारण क्या था, उसका संकीर्ण सामाजिक आधार। फिर कारण क्या दिया है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो क्या था कि उसमें जो सम्मिलित होते थे उनके सामाजिक समूहों के संकीर्ण के हितों के लिए लड़ता था। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर इसलिए रहते थे क्योंकि उनका आधार क्या था, संकीर्ण सामाजिक आधार था। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल उनके संकीर्ण हितों के लिए लड़ा जाता था। ठीक है, जो उसमें सम्मिलित होते थे, इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के, ऐसा नहीं था कि जो उसमें सम्मिलित होते थे केवल उनके हितों के लिए, पूरी भारत की जनता के लिए हितों के लिए लड़ाई होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता क्या है। ये पार्कलैंड वनस्पति किसकी विशेषता है, उष्णकटिबंधीय वनों की, सवाना की, प्रेरीज की या पंपास की। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सवाना की, पार्कलैंड सवाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, रिक्टर पैमाना, डेसिबल पैमाना, पीएच पैमाना या सेल्सियस पैमाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाना। ठीक है,
डेसिबल किसके लिए है? ध्वनि के लिए है, साउंड के लिए। सेल्सियस किसके लिए है? ताप यानी टेम्परेचर के लिए है। और पीएच पैमाना किसके लिए है? अम्ल और क्षार के लिए, अम्ल या क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर एल्युमिनियम कंपनी दी गई है और उधर एक तरफ क्या दिया गया है, कहाँ पर ये स्थिति हैं, बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी या नाल्को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखते हैं, बाल्को कहाँ पर स्थित है? बाल्को स्थित है कोरबा में, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, हिंडाल्को स्थित है रेडकोट, हिंडाल्को कहाँ स्थित है? रेडकोट, तो बी का हो जाएगा 4। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये हीराकुंड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 और नाल्को कोरापुट, तो ये 4, डी का हो जाएगा 3। 2413 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाल्को कहाँ है? कोरबा में। हिंडाल्को कहाँ है? रेडुकूट। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है? हीराकुंड। और नाल्को कोरापुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मनी गर्म जल स्रोत हैं ये और इनकी स्थिति कहाँ है? मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो गलत मैच है 14 का बी, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, ये गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, बाकी मणिकरण हिमाचल में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तप्त पानी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? रूस, ब्रिटेन, कनाडा, स्पेन। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हालांकि अब इसमें रूस भी नहीं रह गया है, अब ये G7 हो गया है फिर से। पहले G7 था, फिर G8 हुआ था, फिर से G7 बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बौद्धों की अधिकतम संख्या इस समय कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भारत निर्माण योजना कब आई थी? 5-6 में। इसमें क्या क्या शामिल था बताना है, कौन सा नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण सड़क। तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ग्रामीण स्वच्छता नहीं शामिल थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि भारत निर्माण की बात की जा रही है तो इसमें केवल निर्माण की चीज़ों पर ध्यान दिया गया, आवास उपलब्ध किए जाएँ, सड़कें अच्छी दी जाएँ, पेयजल की व्यवस्था की जाए, ग्रामीण स्वच्छता पे इसमें बात नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज की प्रक्रियाओं से, खाद्य नियंत्रण से या विदेशी व्यापार नियंत्रण से। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो BIFR है ये रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। बोर्ड ऑफ, क्योंकि फुल फॉर्म पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक नियोजन किसका है? समवर्ती सूची का। नियोजन, किसी भी प्रकार का नियोजन होता है वो हमेशा समवर्ती सूची का विषय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड, SBI, RBI, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा RBI केंद्रीय बैंक रहेगा और अपना केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत की जो वार्ड समिति होती है इसमें हमें बताना है कि सही क्या है। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। तो सिंपल सी चीज़ है, वार्ड समिति बनानी तो कुछ वार्ड उसमें मिलाने पड़ेंगे। इनमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत होंगे, ये भी बात सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हमेशा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या कितनी है? ठीक है, जिसको कोरम बोला जाता है, मतलब अगर उतने लोग अवेलेबल हैं तभी जो सभा है वो चलेगी, अदरवाइज सभा नहीं लगेगी। तो
तो कुल संख्या का 1/5, कुल संख्या का 1/6, कुल संख्या का 1/10, कुल संख्या का 1/8। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुल संख्या 1/10। इतने सदस्य होने चाहिए। अगर संसद का सत्र चल रहा है तो सत्र में इतने लोगों की उपस्थिति अनिवार्य, सत्र में 1/10 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, अदरवाइज सत्र नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, तो 24 का बी करेक्ट हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य है। सी, बच्चों के लिए मुफ्त अनावश्यक है, ये मौलिक अधिकार है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये दोनों क्या है, फंडामेंटल राइट है, FR है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से या उपरोक्त में से कोई नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट या अमरवेल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करते हैं? स्टार्च, प्रोटीन, रेसे या वसा? तो इसमें इसका 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। हार्मोन कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। लार में क्या निकलता है? टाइलिन। स्टार्च को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग, जैव तकनीकी, जैव घड़ी विधि या यूरेनियम विधि? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम विधि। जब बहुत पुरानी किसी चीज़ का करना होता है तो यूरेनियम, नॉर्मल ज़्यादा पुराना नहीं है तो कार्बन डेटिंग। जैसे जीवाश्मों के अध्ययन के लिए कार्बन डेटिंग है, लेकिन पृथ्वी का बहुत टाइम हो गया है तो इसके लिए यूरेनियम विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है? पीवीसी के, नायलॉन के, पॉलीस्टाइरीन के या बेकेलाइट के? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेकेलाइट। बेकेलाइट का निर्माण हमेशा किसके यूज से किया जाएगा? फिनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हवा के प्रकीर्णन के कारण, धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण या पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन इज द। जो बहुत बड़ी वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे आकाश का रंग नीला हो गया, सफ़ेद बादलों का सफ़ेद दिखना, ये सब किसके कारण होंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? सारंगधर, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई या जगनिक? तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है ये किसकी हो जाएगी? चंद्रवरदाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है पराजय स्वीकार करना, बुद्धिमान होना, श्रेष्ठता स्वीकार करना या शक्तिशाली बनना? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्रेष्ठता स्वीकार करना। किसी का लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित, यहाँ पर पराजय स्वीकार करना मत लगाना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दोनों शब्द का सही अर्थ निकलना चाहिए। धर्म तो कोई वर्ड है नहीं, धर्मा भी नहीं है, धर्म प्लस आत्मा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। आप निसंकोच चले जाओ, आपकी बात कर रहे हैं, मतलब अपने से कोई बड़ा है। ठीक है, तो जाओ का वर्ड कोई मतलब नहीं। तुम निसंकोच, तुम आप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप निसंकोच चला जाओ, ये भी गलत है। आप निसंकोच चले जाइए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सम्मान की बात है यहाँ पर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। आंखों के सामने घटित घटना यानी जो हम लोग देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष, प्रवर्चन, प्रारूपता, प्रत्येक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने घटना घटित हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आगरा। कानपुर फुटवियर ट्रेनिंग, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई या 27 अगस्त? तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल या संगीत अकादमी? तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगीत अकादमी। नृत्य, नाटक और संगीत की बात की गई है। ठीक है, तो संगीत अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मीथेन, मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत? तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है,
पशुधन, गन्ने का खेत, धान के खेत, इनमें से हमेशा मीथेन निकलती है जहाँ पर जीवाश्म वगैरह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? जिम योंग किम, लेविस प्रेस्टन, बार्बर कोनेबल या पॉल वाल्फोविट्ज? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जिम योंग किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की उपस्थिति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ये सिद्धांत है सौर मंडल की उपस्थिति के बारे में जो दिए गए हैं, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज की है, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी की है, गैसीय हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन की है, या ग्रहीय हाइपोथेसिस कांत की है? तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ज्वारीय हाइपोथेसिस किसने दी थी? जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बाकी देख लेते हैं। नेबुलर परिकल्पना की बात करते हैं तो ये दिया था लाप्लास ने। किसने दिया था? लाप्लास ने। याद रखना अलग अलग। नेबुलर परिकल्पना लाप्लास, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी। बात करते हैं गैसीय हाइपोथेसिस, तो गैसीय हाइपोथेसिस दिया था कांत ने, ठीक है, सी का कांत। और ग्रहीय हाइपोथेसिस दिया था चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने। ये गलत अलग अलग दिए हैं। गैसीय हाइपोथेसिस कांत ने दिया था, ठीक, और ग्रहीय हाइपोथेसिस ने दिया चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल यानी कि मनी बिल। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य की बात की गई तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? आसफ उद्दौला, आसिफ जाह मिर्जा, शुजाउद्दौला या यामीन उद्दौला? तो यहाँ 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? वेल्थ रिपोर्ट 3, 4, 5 या 6? तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नाइट फ्रैंक द्वारा ये भी याद रखना, वेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? नाइट फ्रैंक। 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT M पुणे और IIT रुड़की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IITM पुणे। मौसम वेधशाला है यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 192 संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा 2030 एजेंडा, ठीक है, एजेंडा 230 के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17th सतत विकास लक्ष्य सूची में भारत का स्थान क्या है? हाँ, जो SDG गोल है हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने हैं? 17। इसको बोला गया है एजेंडा 230। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 117th, 120th, 133 या 121? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर, विनोद कन्नन, अजय सिंह या सुनील लोहानी? तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, संजीव कपूर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार वर्मा, सुनील अग्रवाल, पंकज जैन या सुप्रिया बख्शी? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर LIC के ये कौन नियुक्त किए गए हैं? सुनील अग्रवाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल किसने विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर या IIT कानपुर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IIT कानपुर। याद रखना UP का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, सऊदी अरब एयरलाइंस, संघाई एयरलाइंस या अमीरात एयरलाइंस? तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने यहाँ का हवाई अड्डा कौन है? मैंने पिछले सेट में बताया था, अपने यहाँ का जो हवाई अड्डा, जो एयरपोर्ट है यूज कर रहा है, कोचीन इंटरनेशनल, ठीक है। कोचीन इंटरनेशनल पूरी तरीके से सौर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करीना कपूर, विद्या बालन, कृति सेनन या सुष्मिता सेन? तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विद्या बालन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुघ को उप प्रबंध निदेशक DMD नियुक्त किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक, SBI ने नियुक्त किया है किसको? नितिन चुघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? शक्ति, कवच, सुरक्षा या कांति? तो ये बहुत चर्चा में रहा था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कवच।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रंजन गोगोई, यूयू ललिता, डी.एन. पटेल या के. चंद्रन? तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी.एन. पटेल। दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डी.एन. पटेल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने द ब्लू बुक पुस्तक लिखी है? अमिताभ कुमार, संजय कुमार, अमिताभ कांत या संदीप सूरी? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अमिताभ कुमार। द ब्लू बुक किसने लिखा है? अमिताभ कुमार। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।